नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि यूपी पुलिस की रनिंग को लेकर के। अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उसकी रनिंग को लेकर के कुछ चीजें मुझे आप लोगों से शेयर करनी है। देखिए, जिन लोगों के नंबर बहुत बढ़िया हैं उन्हें तो रनिंग करनी करनी है और वो कर भी रहे होंगे। बहुत से लोग जो बॉर्डर पे होते हैं, कई बार उनके मन में संदेह रहता है करूं ना करूं, और वो करते भी है तो उतने मन से रनिंग नहीं कर पाते। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कई एक भर्तियां हुई हैं, जैसे 2019 वाली भी थी, जिसमें बॉर्डर के इस पार वाले उधर पहुंच गए थे, जो बॉर्डर से आगे थे। कहने का मतलब जिनके नंबर बहुत बढ़िया थे वो लोग रनिंग में रह गए थे, क्योंकि अचानक से रनिंग हुई थी। तो बॉर्डर के इस पार रहोगे या उस पार, ये तो समय और किस्मत भी बताएगी। तो तुम्हें तुम्हारा कर्म यानी रनिंग जरूर करनी चाहिए और पूरे मन से करनी चाहिए, क्योंकि समय का कुछ पता नहीं। तो पूरे मन से तुम लोगों को रनिंग करनी है। अब आ जाते हैं रनिंग को लेकर के कुछ चीजों के बारे में। जिन लोगों को रनिंग बहुत टफ लगती है और जिनको लग रहा है कि पता नहीं कैसे हो पाएगी रनिंग, हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उन लोगों के लिए कुछ चीजें मेरी काम आने वाली हैं। जो माइंडसेट या जो चीजें मेरी थी उस समय पर, क्योंकि रनिंग को लेकर के मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा परेशानी थी जब मेरा समय था रनिंग का। तो उसी से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। जैसे पहला पॉइंट, क्योंकि मेरे आसपास मैंने बहुत से लोगों को देखा था, दिल्ली पुलिस वाले हैं, आरपीएफ की जो तैयारी कर रहे थे, या फिर जैसे मैंने बिहार का भी देखा है, बिहार पुलिस का भी देखा है। सबसे ज्यादा जो आसान रनिंग है वो यूपी पुलिस की है। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो कि जितनी और वर्दियां हैं उनमें यूपी पुलिस की जो वर्दी है वो आसान है रनिंग की दृष्टि से, क्योंकि इसमें सिर्फ रनिंग करनी है। लड़कों को 12 राउंड लगाने हैं 400-400 मीटर के, और जो है लड़कियों को 6 राउंड लगाने सिर्फ। ना इसमें हाई जंप है, ना लॉन्ग जंप है, ना अदर कोई इवेंट है। तो सिर्फ आपको लोगों को रनिंग करनी है। समय भी बहुत कम नहीं है, ठीक समय है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। तो सबसे आसान रनिंग जो है वो है यूपी पुलिस की रनिंग। जो दूसरा पॉइंट आता है वो है कि रनिंग शरीर से ज्यादा मन का खेल होता है। मतलब तुम्हारी बॉडी कमजोर है या फिर मेरी तरह वजन ज्यादा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम यहाँ से मजबूत हो तो रनिंग तुम्हारी कोई नहीं रोक सकता। तो शरीर से ज्यादा मन का खेल है ये। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो कि शरीर से ज्यादा मन का खेल है। तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है कि दर्द से रिलेटेड। जब भी ग्राउंड में जाते हैं, जिन्होंने रनिंग कभी करी नहीं होती, तो वो दर्द होता है, पैरों में दर्द होगा या फिर शरीर में भी अकड़न रहेगी, तो उससे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उससे परेशान नहीं होना है। जब भी ग्राउंड पर जाओगे तो कहा जाता है कि दर्द गहना है। जब भी ग्राउंड पर उतरोगे, अगर बैठने और वहां पर सिर्फ घूमने नहीं गए हो, तो कुछ भी एक्टिविटी करोगे तो दर्द तो होगा ही। और अगर पहले नहीं करी है तो जाहिर सी बात है तुम्हें ज्यादा महसूस देगा, क्योंकि उससे पहले तुम्हारे शरीर ने दर्द सहा नहीं है। तो उस दर्द से बिल्कुल नहीं घबराना है। बस हमें देखना है कि इस दर्द से रिलीफ कैसे मिल सकता है, किन की चीजों से मिल सकता है। तो दर्द से बिल्कुल मत घबराना। मेरी रनिंग हुई थी, उससे पहले 6-7 महीने खूब दर्द रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो दर्द में मर नहीं जाओगे, बस इंजरी नहीं करवा लेनी है, उसको तरीके से चीजें करनी है ना। तो उसके भी बारे में बात करेंगे, किस तरीके से रनिंग करें कि इंजरी ना हो। तो दर्द से बिल्कुल नहीं घबराना है। दर्द सबको होता है, तुम्हें अनोखा नहीं हो रहा है, सबको दर्द होता है ग्राउंड पर जो भी जाता है, ठीक है। चौथी चीज जो मैंने महसूस करी थी कि जो बाहर का खाना खाते हैं, ऑयली फूड जो खाते हैं, वो नहीं खाना चाहिए। क्योंकि जब भी तुम तेलीय खाना यानी ऑयली फूड खाओगे तो उससे तुम्हारी सांस बहुत जल्दी फूलेगी। तो वो बिल्कुल बंद कर दो। बाहर का खाना, जो मैदा हो या फिर ऑयल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं बाहर की, उन्हें बिल्कुल जो है बंद कर देनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक और चीज आती है कि कई बार जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो हमारे कुछ एक मित्र जो तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, उससे मन टूटने लगता है, यार ये तो बहुत सही कर रहा है, मेरे पे तो एक राउंड भी नहीं लगा, जो है इसका तो बहुत सही चल रहा है, इसने 4-5 राउंड मार दिए। तो बिल्कुल तुलना नहीं करनी है। मैंने जिंदगी में कभी रनिंग नहीं करी थी, मेरे लिए एक राउंड लगाना भी 400 मीटर का बहुत बड़ी बात थी। तो मेरी रनिंग भी हुई, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल लगता है मुझे कि मेरे जैसे कुछ एक लोग होंगे, हजारों में मेरे ख्याल से 10-20 लोग होंगे जो मेरे जैसे रहे होंगे, जिन्होंने रनिंग करी होगी इस तरीके से। क्योंकि मेरा वजन 84 के आसपास था जिस टाइम पे मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी, है ना। वो बहुत ज्यादा होता है और बड़ा मुश्किल रहता है उस टाइम रनिंग करना। मेरे जानने वालों में एक और मित्र थी हमारी, उनका वजन मेरे से भी बहुत ज्यादा था, उन्होंने भी रनिंग करी थी। तो ये मन का खेल है, वो बहुत बढ़िया रनिंग करती थी, ठीक है। तो इससे बिल्कुल नहीं घबराना है और दूसरों से तुलना बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि समय निश्चित है। उतने समय में तुम मान लो, हो सकता है वो 14 मिनट में नहीं, वो 10 मिनट में मार दे, तब भी वो भी सिलेक्ट होगा और आप भी सिलेक्ट होंगे। तो उससे बिल्कुल भी तुलना नहीं करनी है, ना ही बिल्कुल घबराना है किसी दूसरे को देख करके। तुम्हें अपना स्टेमिना बनाना है और तुम्हें करना है कि मुझे 6 राउंड इतने टाइम में मार के छुट्टी करनी है। दूसरे वाला चाहे कितना भी तेज दौड़ रहा है, चाहे बुलेट ट्रेन सही, मुझे क्या करना है उससे। मुझे तो एक क्राइटेरिया है, वो पास करना है और मुझे जो है अपनी रनिंग क्लियर करनी है। तो दूसरों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बस अपना देखो कि मेरे 6 राउंड कितने टाइम में आ रहे हैं, बस, ठीक है। उसके बाद खाने पीने में थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि विटामिन,
प्रोटीन और कैल्शियम, ये तीन जो है चीजों का बहुत ध्यान रखना है, प्रोटीन, विटामिन और कैल्शियम। इससे रिलेटेड चीजें जैसे कि विटामिन का अगर किसी को लग रहा है कि जूस वगैरह फल वगैरह से कंप्लीट नहीं हो रही है, तो तुम बाहर से सप्लीमेंट भी ले सकते हो, कोई सही सा विटामिन ले लो, है ना। वो बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं स्पोर्ट्स वगैरह वालों की, तो एक सही सा विटामिन ले लो। और प्रोटीन के लिए चने सबसे ज्यादा बेहतर रहता है कि सुबह जो है चने जरूर खाओ, क्योंकि चने से स्टेमिना बनता है, चने में कैल्शियम प्रोटीन सब चीजें होती हैं। चने एक बढ़िया जो माना जाता है, क्योंकि बोलते हैं ना घोड़े का जो मेन खाना होता है वो चने होता है, तो चने बहुत अच्छा सोर्स रहता है अगर रनिंग वगैरह करनी है आप लोगों को, ठीक है। तो उसके लिए और दूध जरूर पीना चाहिए, रात को दूध में थोड़ी सी हल्दी डाल लेना, है ना, और बादाम वगैरह पीस के डाल लोगे, दूध का पूरा पैकेट सा बना लोगे, बादाम वगैरह सारी चीजें घोल के उसमें, तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा। थोड़ी सी हल्दी डाल लोगे तो वो जो तुम्हारे शरीर में इंजरी वगैरह है उसको वो ठीक करने में मदद करेगी। और बाकी सिकाई वगैरह किसी को बहुत दिक्कत है तो सिकाई करो, यानी जो समस्याएं आ रही हैं उनका समाधान ढूंढना है। अगर दर्द हो रहा है तो उसका समाधान ढूंढो, ये मत सोचो कि दर्द बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ग्राउंड पर कभी भी उतरोगे तुम्हें दर्द होगा ही होगा, बहुत ज्यादा हो रहा है तो तुम जो है सलाह ले लो किसी से और उस पर काम करो, और यूं मत सोचो कि बहुत आसानी से जो हो जाएंगी चीजें, थोड़ा दर्द तो तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा। एक और चीज बता दूं, अक्सर इंजरी लोगों को इसलिए होती है कि कुछ लोग ग्राउंड पर जाते हैं और सीधा 6 राउंड या 12 राउंड सीधा लगाएंगे, उसके बारे में भी सोचेंगे। तो सबसे जरूरी चीज है कि ग्राउंड पर जा करके पहले 2-3 राउंड या 1-2 राउंड हल्के हल्के लगाओ, फिर वार्म अप करो, वार्म अप जिसे बोलते हैं, यानी बॉडी थोड़ी गर्म हो जाए हमारी, उसे करना है। और थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। उसके बाद मेन उस पर जो रनिंग करनी है वो जो है रनिंग करो, उसके बाद भी एक्सरसाइज करो, यानी एक्सरसाइज पर भी बहुत फोकस करना है। एक्सरसाइज से क्या होगा, मान लो आज तुमने ढंग से एक्सरसाइज करी तो कल जो तुमने आज अगर 4 राउंड लगाए तो कल आराम से 5 लगा पाओगे। स्टेमिना बढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी रहेगी एक्सरसाइज से। तो एक्सरसाइज को इग्नोर नहीं करना है, यानी रनिंग से पहले भी करनी है और बाद में भी करनी है, क्योंकि मैंने तो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करी थी, मैंने जिम वगैरह भी ज्वाइन करा था, तो मैंने बहुत अच्छे लेवल की मेहनत करी थी इसकी रनिंग में, ना। उतनी किसी किसी को जरूरत पड़ती है, उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा नहीं है तो उसमें नहीं आएगी दिक्कत। तो सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि इतना मुश्किल नहीं है इसकी रनिंग। मेरे दिमाग में ना एक वीडियो मैंने देखा था, तो मैंने सोचा आज आप लोगों के काम आ जाएंगी मेरी भी बातें। उस वीडियो में वो यूपी पुलिस में ही थे, कांस्टेबल थे, मुझे नहीं पता, पर यूपी पुलिस में ही है वो। उनका एक वीडियो देखा था, उन्होंने कहा था कि 10-15 मिनट में मर थोड़े जाओगे। तो वो चीज मेरे दिमाग में हमेशा गूंजती रहती थी कि यार इतनी देरी तो भगना है, लड़कों को मान लो आधे घंटा भगना है, मर थोड़े जाओगे इतने में, क्या हो जाएगा, बस 10-15 मिनट खींचते नहीं और लाइफ जो सेट है बिल्कुल। तो ये दिमाग में चीजें रखना, 100% रनिंग जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। जय हिंद।